नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हरी एवरीवेयर के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भागवत पुराण, जिसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं, परंतु मंगलाचरण में जब हम पढ़ते हैं भागवत के, तो वहां पे ये बात स्पष्टतः लिखी हुई है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते महामुनि श्रीमन नारायण तेन प्रथमम संक्षेपतः कृते, अर्थात ये रचना स्वयं भगवान ने ही लिखी है। इसको केवल आकार दिया है महर्षि वेद व्यास जी ने। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो वहां पर भी गोस्वामी जी ने कहीं नहीं कहा है कि इस रचना को मैंने लिखा है। उन्होंने भी कहा रचि महेश निज मानस राखा। भागवत पुराण का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात सत चित आनंद के जो स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय जो कि सत्य हैं, चित अर्थात सबके अंदर प्रकाश रूप में उपस्थित हैं, और जो आनंद के स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके प्रलय में जो कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। यदि हम इस श्लोक से कुछ सीखते हैं तो ये बात सामने आती है कि इस सृष्टि में जो भी कोई रचना का कार्य हो रहा है, व्यक्ति उसमें अपने आप को मान लेता है कि ये कार्य मेरे द्वारा हुआ, परंतु नहीं। लिखा है ना, विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, ये सब प्रभु के हाथ में है। हम केवल उस चीज के माध्यम बन गए हैं। प्रभु ने हमको उपलब्धि दिलवा दी है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक रचना के बारे में बताता हूं जिसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। इस स्तोत्र के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी कथा है, वो मैं आप लोग को बताता हूं। शिव महिम्न स्तोत्र के जो रचयिता थे वो थे पुष्पदंत। पुष्पदंत एक गंधर्व थे और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। मैं आप लोग को ये बताता चलूं कि गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की एक प्रजाति है जो कि संगीतज्ञ होते हैं। तो शिव जी ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के इनके द्वारा एक रचना करवा दी जिसका नाम था शिव महिम्न स्तोत्र। और महाराज इतनी ख्याति उस रचना की फैली कि ये चर्चा होने लगी कि जो भी इस रचना को पढ़ेगा शिव जी उसको गले लगा लेंगे, शिव जी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी ख्याति फैली कि कहने जाने लगा, महिम्नः पारम ते परमम विदुषो यत्य सदृशे। अब जब इतनी ख्याति फैली तो पुष्पदंत के मन में अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आया पुष्पदंत जी के मन में, तहां उनके इष्ट अर्थात भगवान शिव ने कहा अब इसका अहंकार मैं दूर करूंगा। अब देखिए कैसे शिव जी लीला की है उनका अहंकार दूर करने की। पुष्पदंत जी नित्य प्रति भगवान शिव के दर्शन हेतु जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब वो शिव जी से मिलने के लिए पहुंचे तो बीच में नंदी महाराज खड़े हो गए। अब नंदी महाराज विशालकाय शरीर, अब पुष्पदंत जी कह रहे हैं कि मुझे शिव जी से मिलना है।
नंदी महाराज कह रहे हैं, कुछ बोले ही नहीं। कह रहे हैं आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं। कह रहे हैं आपको पता नहीं है मैं शिव जी का इतना महान भक्त हूं, जाके बोलिए कि पुष्पदंत आए हुए हैं। नंदी महाराज टस से मस नहीं हुए। काफी समय बीतने के बाद पुष्पदंत को बहुत क्रोध आया। कहा कि तुम्हें बिल्कुल मेरे बारे में पता नहीं है। मैंने इतनी महान रचना शिव जी की है कि जिसको सुनते ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम एक बार जाके बताओ तो। ये बात सुनते ही नंदी महाराज को हंसी आ गई, और हंसी आते ही कमाल ऐसा हुआ कि पुष्पदंत जी को नंदी महाराज की दंत पंक्तियों पे वो शिव महिम स्तोत्र अंकित दिखाई पड़ा। पुष्पदंत जी हैरान रह गए। कह रहे नंदी, ये रचना तो मैंने लिखी हुई है, ये तुम्हारे दंतों पे कैसे अंकित है? कहे पुष्पदंत जी, आपको ये बात नहीं पता है कि जो आपने आज ये स्तुति लिखी है, इस स्तुति के माध्यम से न जाने कितने समय पहले से मैं शिव जी की इसी स्तुति के द्वारा आराधना करता आया हूं, और इसको तो स्वयं शिव जी ने रचा हुआ है। लेकिन शिव जी ने आपके ऊपर कृपा करके आपके माध्यम से इस रचना को जगत में प्रकट करा दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे द्वारा कोई भी सृजनात्मक कार्य हो जाए तो हम इसमें अपनी उपलब्धि न माने, वरन हमको ये मानना चाहिए कि ये हमारे प्रभु की कृपा है, और उन्होंने हमारे माध्यम से ही हमको उपलब्धि दिलाने के लिए ही इसको हमारे माध्यम से प्रकट करा दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। नमस्कार।